नाम तपोधाम तेरो नाम दुर्गे अम्बे भवानी महायोगिनी चंडी प्रणाम तपोधाम तेरो नाम दुर्गे अम्बे भवानी। जगदम्बिका जगतारिणी भव प्रीतिका भव मोचिनी। नैना देवी के मंदिर से गाने की आवाज आ रही है। अरे चाची जल्दी चलो, देवी मंदिर में गाना गा रही है। बाबू नैना देवी मंदिर में गाना गा रही है, चलो जल्दी चलो, मंदिर में नैना देवी गाना गा रही है, सब लोग चलो। मंदिर के अंदर से ही आवाज आ रही है। मंदिर को तो ताला है। तो अंदर गा कौन रहा है? त्रिनयना देवी। ये आवाज साक्षात त्रिनयना देवी की है। ओम सूर्याय इदम अर्घ्यम दत्तम नमम। ओम सूर्याय इदम अर्घ्यम दत्तम नमम। ओम सूर्याय इदम अर्घ्यम दत्तम नमम। बाबा जी, मंदिर में त्रिनयना देवी गाना गा रही है जी। पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। पाटिल जी बुला रहे हैं आपको। चलिए चलिए जल्दी चलिए। अरे सुनंदा। जी भाभी जी आप। अरे लोग दिखाई देते हैं कि नहीं तुम्हें? जी सुना है देवी माँ प्रकट हो गई है। हाँ, और ये गाना सुनाई दे रहा है ना, वो भी देवी माँ गा रही है। मैं भी जा रही हूँ, आप भी आ जाइए। हे प्रभु, मम्मी मंदिर में गई तो बवाल हो जाएगा। कुछ भी करके मम्मी को रोकना ही पड़ेगा। अरे रुकी क्यों हो? चलो चलो ना। अरे 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 मेरा पैर। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? दिखता नहीं है क्या तुम्हें? हाँ? अरे कल तुम्हारी शादी और आज पैर तुड़वा लिया तुमने। चलो चलो। भालबा जी दरवाजा खोलिए। रुक जाओ। हे प्रभु, ये देवी माँ नहीं है, ये तो गांव को लगी हुई दीमक है, दीमक। लेकिन ये मनहूस लड़की मंदिर में आई कैसे? गांव को बर्बाद कर दिया, फिर भी इसका मन नहीं भरा। और क्या, गांव तो गांव, मंदिर भी नहीं छोड़ा इसने। अब तक यही सुर आप लोगों को दैवीय लग रहे थे ना, और मेरी नेत्रा को देखते ही वही सुर आप लोगों को बेसुर लगने लगे। देवी माँ दर्शन देंगी इसीलिए आप सब लोग देवी माँ की जय जयकार कर रहे थे, पर मेरी नेत्रा को देखते ही आप लोग देवी माँ के सामने उसे बुरा बोलने लगे। अरे भालबा जी, आपके पोती की जुबान काली है। अरे भालबा जी, देख क्या रहे हो? पहले बाहर निकालो उसे मंदिर से। बाहर निकालो उसे, बाहर निकालो, बाहर निकालो उसे, बाहर निकालिए, बाहर निकालो उसे। अरे भालबा जी, आप इस मंदिर के पुजारी हो, इसलिए आपका मान रख रहा हूँ। पहले इस लड़की को इस मंदिर से बाहर निकालिए। अभी का अभी निकालिए। बाबा, मैं अपशकुनी हूँ, मनुष्य हूँ, काली जबान की हूँ, इसीलिए मैं मंदिर में ना हूँ, ऐसा लगता है ना आपको? तो ठीक है, मैं नहीं आऊंगी।
लेकिन मेरे पापा को कुछ मत बोलिए। सबसे पहले मंदिर में गौमूत्र छिड़किए और पवित्र कीजिए मंदिर। रुको, रुक जाओ। अरे भगवान के दर पर तो अपवित्र भी पवित्र हो जाता है, तो मेरी नेत्रा की वजह से ये मंदिर कैसे अपवित्र हो गया? हलबा जी, वो हमें कुछ मत बताइए, आप पहले गोमूत्र छिड़किए। भालबाजी, देवी नाराज हो जाएगी। ले लीजिए गोमूत्र और पवित्र कीजिए मंदिर। बाबा, बाबा, मैं अपवित्र हूँ, यही सबका कहना है ना? तो थोड़ा गोमूत्र मुझ पर भी छिड़क दीजिए ना। नहीं। शायद इसकी वजह से मैं पवित्र हो जाऊं। बाबा, छिड़क दीजिए ना। भालबाजी, कचरे के ढेरे पर 4 बूंद छिड़कने से ढेर पवित्र नहीं हो जाता। हाँ, सही है। गौमूत्र का प्याला खाली कर दीजिए उसके ऊपर। लोहहि प्रवाहहि भावहि अभावहि शून्यहि ब्रह्माण्डहि सूक्ष्महि प्रचण्डहि विकासहि विनाशहि आरम्भहि अन्तहि। देवी माँ के लिए सब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं अपवित्र थी ना। लो हो गई मैं पवित्र। अब आ सकती हूँ ना मैं मंदिर में? अरे भालबा जी, देवी माँ ने श्राप दिया है लड़की को, बाहर निकालो उसे पहले मंदिर से। अरे देवी ने आपको आंखें दी है ना, तो अपनी आंखों पर से पट्टी निकालो और देखो। मेरी नेत्रा मनहूस बिल्कुल नहीं है। देवी ने उसे श्राप नहीं, वरदान दिया है, वरदान। बाबा, क्या है ये? आप हमेशा कहते हैं ना कि इस तरह रोया नहीं करते। हाँ, आपको पता है ना बाबा कि हम इन्हें कितना भी समझाइए नहीं समझेंगे। इतने साल नहीं समझे, आप क्या समझेंगे? अभी भी उल्टी जुबान लड़ा रही है तू। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगी। बाबा, इस मंदिर से जैसे जा रही है ना, वैसे इस गांव से भी निकल जा। अरे आप भागो। त्रिनयना देवी ने वरदान दिया है मेरी नेत्रा को। आप लोगों ने उसे अपवित्र मानकर मंदिर से बाहर निकाल दिया, लेकिन आज उसके कदमों से साक्षात त्रिनयना देवी मंदिर से बाहर निकल के ये गांव छोड़कर ना चली जाए।
नेत्रा, मुझे पता था कि तुम यहीं मिलोगी। जो नेकी की राह पर चले वही कठिनाइयां झेले। एकदम सही। बेटा एक बात बता, मंदिर में ताला होने के बावजूद तुम अंदर कैसे गई? कल माँ ने डांटा मुझे बुरा लगा और इसलिए। तुम मंदिर में थी और मैं बिना देखे ही ताला लगाकर निकल गया। बुरा किया ना? ए बेटा, हमने क्या तय किया था? कोई भी बात मन में नहीं। सारे दुख उड़ा दो और दिल को हल्का करो। मतलब वो दुख फिर कभी भी हमारे किसी रास्ते नहीं आएंगे। बराबर? बराबर बोली बेटा, एकदम बराबर। बाबा, हाँ। आपको पता है, मैं जो बोलती हूँ वो नहीं होता। जो होने वाला है वही मैं बोलती हूँ। हाँ बेटा। फिर भी सारे गांव वाले कहते हैं मेरी जुबान काली है। बाबा, मुझे सच में कभी कभी ये समझ नहीं आता, देवी माँ ने मुझे कोई श्राप दिया है या वरदान? वरदान। तो देवी माँ ने मुझे कोई बुरी घटना होने से पहले ही उसे रोकने की शक्ति क्यों नहीं दी? बेटा, भगवान जब हमें कोई बड़ा वरदान देता है ना, तब वो सिर्फ वरदान नहीं होता, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और वो जिम्मेदारी निभाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं। अगर वो असंभव होता तो देवी माँ ने क्या ऐसा वरदान दिया होता? नहीं ना? और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, तू अकेली नहीं है। साक्षात त्रिनयना देवी का आशीर्वाद है तेरे साथ। बाबा, जो बात आपको समझ आई, जो बात माँ को समझ आई, वो इतने साल हुए फिर भी इन गांव वालों को क्यों समझ नहीं आई? मैं क्यों किसी के बारे में बुरा बोलूंगी? बल्कि इसलिए बोलती क्योंकि बुराई से उनकी रक्षा कर सकूं। नेत्रा, बेटा ये क्या? फिर से तुम्हारी आंखों में आंसू? कितनी बार बताना पड़ेगा नेत्रा, गांव वालों की बातों को बुरा नहीं मानना है। बाबा, गांव वालों की बातों का बुरा नहीं लग रहा मुझे। तो मैं रेखा की शादी में जा नहीं पाऊंगी, इस बात का बुरा लग रहा है। बाबा, आपको पता है ना, मेरी एक ही सहेली है रेखा, और अब उसी की शादी में मैं जा नहीं पाऊंगी। अच्छा बाबा, आप जाइए, आपको काम होगा ना? अरे मैं एकदम ठीक हूँ, ये देखिए। सच में? सच्ची? मुच्ची। देखो, अब तुम्हें आंखों में पानी नहीं लाना है। अरे गांव में बाढ़ आ जाएगी। बाबा, बाबा। चल, मैं चलता हूँ। ये लीजिए।
श्रृंगार, साड़ी, ये तो नई दुल्हन थी। गांव में शादी किसके? रेखा। हेमा, अरे हेमा, अरे नेत्रा कहाँ है? मुझे नहीं पता है माँ। तुझे पता नहीं मतलब बताना, कहाँ गई है वो? अच्छा, तुम्हारी लाडली बेटी कहाँ जाती है, क्या करती है, वो भी मैं बताऊंगी क्या? वो मेरी लाडली, और तुम कौन? पराई? और मेरी बेटी तेरी कुछ नहीं लगती क्या? ऐसी बहन हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? हेमा देख, फिर ऐसे कभी बुरा बोलेगी तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। हो गई तुम सुबह सुबह शुरू? हाँ, तुम्हारी लाडली बेटी है ना, तो तुम खुद देख लो। मुझे तो आज महाजनों के घर जाना है, पता है? महाजनों के घर में तेरा क्या काम है? क्या काम है मतलब? आप जा रहे हो ना, तो मैं गई तो क्या प्रॉब्लम है? उनके यहाँ जगराता है और मैं खाना बनाने का काम करती हूँ और दादाजी शादी कराएंगे, इसलिए जा रहे हैं हम। अच्छा, मेरे पास भी ना मेहंदी की ऑर्डर है, फोकट का खाने नहीं जा रही हूँ। ठीक है बाबा, तुझे जो करना है कर, पर मुझे बता नेत्रा कहाँ गई है? कल तुमने ही तो उसे डांटा था ना कि रेखा दीदी की शादी में नहीं जाना है। अब अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में नहीं जा पाएगी तो कहीं बैठी होगी नाराज होके। रेखा, वो बर्फ फेंक दो, मैं तुम्हें आम हल्दी उगाल कर देती हूँ, वो लगा लो। भाभी जी, ओ भाभी जी, अरे बाप रे, ये क्या आप? देखो ना, कल इसकी शादी है और आज इस लड़की ने अपना पैर तुड़वा लिया। आम हल्दी उगाल कर लगाती हूँ ताकि आराम मिले। अरे सुनंदा, देवी का दर्शन हुआ सबको? देवी दिखी क्या सबको? अरे कहाँ कुछ, वहाँ देवी थी ही नहीं। और वो मनहूस नेत्रा वहाँ गाना गा रही थी, उसे ना गांव से निकाल ही देना चाहिए। नेत्रा, 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 अरे कहाँ गई थी तू? रेखा की शादी में जाने से मना किया तो इतना मन पे ले लिया, और तू भीग कैसे गई है? माँ, मुझे रेखा से मिलना है। नेत्रा, तुझे बताया है ना मैंने, नहीं जाना है रेखा के घर। माँ, तुम नहीं समझ रही, रेखा की जान को नेत्रा, मैं आखिरी बार बता रही हूँ, बार बार मुझे उसी विषय पर नहीं बोलना है। चल घर चल। नहीं, माँ, रेखा से मिलना है। घर चल नेत्रा, घर चल। नेत्रा, नेत्रा चल घर, नेत्रा घर में चल। हर बार तुझे बताकर भी तुझे अपने ही मन की करनी होती है ना। चल घर चल। माँ, एक चल बार अंदर जा, अंदर जा घर के। मम्मी रहने दो अब। कर। मम्मी मुझे दर्द नहीं हो रहा, अब रहने दो कल लगाने शादी को। में ठीक से खड़े रहना है या नहीं? हाँ, मुंह बंद रखो अपना। अरे मम्मी बस हो गया, आप क्यों लगा रही हो? चुप कर जरा, चुप कर। रेखा, अरे क्या हुआ पैर में? क्या हुआ? तुम माँ बेटी किसी का भला देख नहीं सकती ना? हाँ, पर हुआ क्या है? जाकर पूछ अपनी मनहूस लड़की से, उसी की वजह से हुआ है ये सब। मनहूस जहाँ जाए वहाँ सबको बर्बाद कर देती है। उसका साया पड़ा और मेरी बेटी के पैर में मोच आ गई। मंगला, मैं तुम्हें बता रही हूँ, कल अगर तुम्हारी बेटी शादी में दिखाई दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी रहने दो, मुझे अब दर्द नहीं हो रहा। चुप रहे। अब आप क्यों लगा रही हो मम्मी? मम्मी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैंने गिरने का नाटक किया था। क्या? मंदिर में नेत्रा गाना गा रही थी, मैं वो समझ गई, और मुझे पता था कि तुम तमाशा करोगे, इसलिए मुझे गिरने का नाटक करना पड़ा। अरे कल तेरी शादी है इसीलिए। अब मेरा मुंह ज्यादा मत खुलवा, जा ऊपर जा अपने कमरे में। और मंगला, मैं फिर से कह रही हूँ, कल अगर तुम्हारी वो मनहूस लड़की मुझे आस पास भी दिखाई दी ना, तो उसके साथ साथ मैं तुम सबको गांव से बाहर निकाल दूंगी। महाजनों की बात गांव की पंचायत टालती नहीं है, जानती हो ना? तू
चल। मम्मी मम्मी मम्मी, नेत्रा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसे आने दो ना शादी में, मेरा मन नहीं लगेगा उसके बगैर। ऊपर जाएगी अपने कमरे में कि मुंह तोड़ दूं? मम्मी बात तो सुनो। जा जा। और तू खड़ी होकर देख क्या रही है? जाओ जाकर खाना बनाओ। ये काम देखकर हमने तुम पर मेहरबानी की है, ये कभी भूलना मत। और मैं फिर से कह रही हूँ मंगला, तुम्हारी वो अनहुस लड़की अगर मुझे दिखाई दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना ये बात। ललिता भाभी गुस्सा है नेत्रा पर। वो क्यों करती है ऐसे? गांव के सारे लोग उसे गालियां देते हैं, फिर भी उसे मंदिर में जाने की क्या जरूरत थी? मंदिर में कौन जाएगा कौन नहीं, ये सब गांव वालों ने ही तय कर रखा है। उसमें अपनी नेत्रा का क्या दोष है? बाबा, दोष नेत्रा का ही है। बहू, तुम बुरा मत मानो। जिस बात के लिए अपनी नेत्रा को गालियां देते हैं ना, एक दिन उसी बात पे गर्व होगा सभी को। मैं काम कर लेती हूँ। मातृ नैना देवी, मेरी पोती सारे विश्व की चिंता करती है। उसकी चिंता करने वाले की योजना भी तुमने बना रखी होगी। अब बस इतनी सी कृपा कर दो कि वो जहां कहीं भी हो, तुम बस उसे नेत्रा की जिंदगी में जल्द से जल्द भेज दो। It's heaven. Simply delicious. माँ, come on. मैं तुम्हें यहाँ रुलाने नहीं आया हूँ। तुम्हारा बर्थडे है इसलिए तुम्हें सरप्राइज देने आया हूँ। अब अगर आप फिर से रोई तो मैं वापस निकल जाऊंगा लंदन। आदि, आके पहुंचो। अरे लेकिन बाकी सारे लोग कहाँ हैं? तेजस ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा होगा, और तुम्हें तो पता ही है, तनु सुबह भी नहीं हुई होगी उसकी अभी तक। ब्रो! हे तनु! ब्रो! What's up, bro? अरे ठीक है भाभी, जो आने वाले थे वो आ गए ना, मैं अंदर देखती हूँ। हाँ? संभाल के संभाल के। चाची, मुझे रेखा से मिलना है। नेत्रा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर आ गई? तुझे क्या लगा चेहरा ढककर आएगी तो किसी को पता नहीं चलेगा? चाची, एक बार मेरी बात सुनिए ना। मनहूस तो मनहूस ही चाची, रहेगी।
चाची चाची एक बार मुझे उससे मिलने दीजिए। उससे मिलना तो भूल ही जा, अब तो उसके साए में भी तुझे खड़े नहीं रहने दूंगी मैं। मुझे बहुत जरूरी काम है उससे, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। कौन सा काम? कौन सा काम? अब शकुन करने आई होगी? नहीं। तू अब यहाँ से निकल, वरना गांव में तमाशा बना दूंगी। हाँ, निकल चाची। रे। रेखा, तू मुझे तेरी शादी की मुझे तेरी तेरी शादी की शादी की शादी की शादी 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 कल शादी करके रेखा गांव से जाएगी, लेकिन अगर तू अब यहाँ से नहीं गई तो आज मैं तेरी उत्तर पूजा करके तुझे गांव से बाहर निकाल दूंगी। याद रखना। चल निकल। अरे नेत्रा 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 नेत्रा। अरे संभाल कर। अरे क्या है, पागल हो गया क्या तू रेखा? हाँ। तुझे ये अच्छी खबर दूंगी तो तू भी पागल हो जाएगी। खुश खबर? क्या है बताऊं? अब बोल ना रेखे। रेखे मेरी क्या है रेखे? हाँ बाबा, मेरी शादी तय हो गई। क्या? नेत्रा 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 नेत्रा। अरे धीरे धीरे, मुझे चक्कर आ रहा है। धीरे। आने दे, मैं हूं ना। मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगी। हाँ मुझे पता है, तू मुझे कुछ नहीं होने देगी, इसलिए तुझे मेरी शादी के लिए 8 दिन पहले ही घर आना होगा। नेत्रा, मुझे प्रॉमिस कर। मैं आऊंगी, कौन रोकेगा मुझे? मेरी बेस्ट फ्रेंड है नेत्रा, मुझसे मिले बिना कैसे जाएगी? अरे पागल, बेस्ट फ्रेंड कहती है ना मुझे, तो इस बेस्ट फ्रेंड को अपनी शादी की साड़ी नहीं दिखाएगी क्या? देखा, देवी माँ,
पानी में जो साड़ी दिखी वो रेखा की ना हो। देवी माँ कृपा करो। रेखा दिखाना, रेखा हाथ जोड़ती हूँ दिखाना। रेखा, ए रेखा। मातृ नैना देवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पानी में दिखी हुई साड़ी रेखा की नहीं थी। पानी में दिखी हुई साड़ी जामुनी रंग की थी और रेखा ने दिखाई हुई साड़ी पीले रंग की। मतलब दूसरी किसी लड़की की जान को खतरा है। आसपास के कौन से गांव में शादी है देख। आई डोंट केयर। मुझे बताइए कंपनी का सारा काम कौन संभालता है? गुड। तो मैं जो बता रहा हूं उतना ही करना है, बाकी किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। फिर चेंजेस मुझे फाइल रेडी चाहिए मेरे आने तक। सदा, सदा। अद्वैत। यस। अरे बड़ा भाई है वो तुम्हारा, भैया बोल। कम ऑन माँ। तेजस, नो प्रॉब्लम, तू मुझे अद्वैत ही बोल। कैसा है? ठीक। तुम यहाँ ऐसे अचानक? अचानक? उसी का तो घर है। हाँ तो फिर मैंने कुछ। माँ तुम प्लीज कुछ अलग मीनिंग मत निकालो। देखा ना कैसे छोटी छोटी बातों पे इश्यू होता है इस घर में। चलो 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 चलो, बाजू हट जाओ, बाजू हट जाओ, बाजू हट जाओ। अद्वैत भाई जी, फाल्गुनी स्पेशल फाफड़ा, जलेबी और ढोकला सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बाप रे, फाल्गुनी भाभी आटलो बद्दो मारा माटे। और कुछ लेकर आऊं? फाल्गुनी, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ये क्या बात हुई? अब मैंने क्या कर दिया? क्या करे तेरी बीवी का? अरे लेकिन अब मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ अद्वैत भाई के लिए खाना बनाया। अद्वैत भाई जी, अब इसके साथ विस्की वगैरह लेकर आऊं क्या? फाल्गुनी, इतनी सुबह विस्की कौन पीता है? केतकी काकी, वो तो सुबह होते ही गुड मॉर्निंग कहने से पहले विस्की का ग्लास भरती हैं। और अपने अद्वैत भाई जी तो लंदन से आए हैं ना, इसीलिए मैंने उनसे पूछा विस्की चलेगी कि नहीं, बस इतना ही। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। फाल्गुनी, ये ले जा, वो फ्रेश होकर खा लेगा। और कॉफी रख दे। कैसी हो चाची?
रूपाली भाभी बताएगी ना कि मैं कैसी हूँ। माँ, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। बाय तेजस। चलो मैं भी फ्रेश होने जाता हूँ। सी यू ब्रो। यस बाय। चलो सबसे मिल लिया, अब फ्रेश होकर दादा दादी से मिलता हूँ। अद्वैत। हाँ? अरे अभी माँ से मिलना बाकी है। पापा मिल तो लिया माँ से। अद्वैत। माँ मैं फ्रेश होकर आता हूँ। आदि, तुम अचानक से आ गए, इसकी मुझे कितनी खुशी हुई है, तो इन्हें कितनी होगी। आदि, तू मेरा कृष्ण है, फिर भी तेरी देवकी ये है। माँ प्लीज। इस माँ को तभी खुशी होगी जब तुम्हारी जन्मदायी माँ को तुम उचित मान दोगे। भैया, इस गांव में किसी की शादी है क्या? कल परसों? नहीं, किसी की नहीं। कल परसों, इस हफ्ते में तो नहीं। क्या सच में यहाँ पर किसी की शादी नहीं है? हाँ हाँ, किसी का नहीं है। सच में ना भैया? हाँ हाँ पक्का। मौसी, आप बता सकते हैं इस गांव में किसी की शादी है क्या? नहीं, यहाँ किसी की शादी नहीं है। नहीं? ठीक है। मौसी, इस गांव में किसी की शादी है क्या? नहीं, हमारे गांव में किसी की शादी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? नहीं है क्या? चाचा, इस गांव में किसी की शादी है क्या? किसी का भी नहीं है। नहीं? आसपास में? कहीं नहीं है। सच में ना? हाँ सच में। प्रिंटिंग प्रेस नाके पे है। हाँ? प्रिंटिंग प्रेस नाके पे है। प्रिंटिंग प्रेस?
भैया भैया आपसे एक मदद चाहिए थी। बोलो, कौन सा कार्ड छापना है? शादी, नामकरण या मुंज? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जरा बताइए, अपने गांव में या आसपास के किसी भी गांव में किसी की शादी है क्या? क्योंकि सभी यहीं से कार्ड छापते हैं ना, तो आपको पता होगा इसीलिए। शादी किसी से भी हो, क्या फर्क पड़ता है? तुझे क्या करना है? फोकट का खाना खाना है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुछ और लफड़ा है क्या? मैं ना हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, मुझे बताइए ना किसी की शादी है क्या? ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज। पक्का ना? हाँ भैया, मेरी बात का विश्वास कीजिए। इस पूरे इलाके में बस आप ही का प्रिंटिंग प्रेस है भैया। सब यही तो आते होंगे कार्ड छपवाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मुझे बताइए ना, है क्या किसी की शादी? अच्छा ठीक है, कल एक शादी है और आगे कोई मुहूर्त भी नहीं है। कल है? कल कौन से गांव में शादी है? बाउशी गांव की रेखा महाजन और रोहित सावंत, इनकी शादी है। सिर्फ रेखा की ही शादी है, पर उसने दिखाई हुई साड़ी तो अलग थी। फिर पानी में दिखाई दी हुई साड़ी किसकी थी? कल कौन से गांव में शादी है? बाओशी गांव की रेखा महाजन और रोहित सावंत, इनकी शादी है।